महान भाव और जो भी सभा में पधारे हुए मुमुक्षु भाई एवं बहनों और जो हमारे यहाँ से शास्त्री करके जा रहे हैं, विदाई ले रहे हैं, तो विदाई लेने वाले सभी शास्त्री विद्वान और उन सभी विद्वानों के माता पिता, इन सभी लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपना अमूल्य समय देकर भाई साहब ने, हमने एक बार ही भाई साहब से कहा, धारीवाल जी साहब से, तो एक बार में उन्होंने हमें स्वीकृति दे दी, तो मैं उनका बहुत परम आभारी हूँ। और मेरी अत्यंत भावना थी कि भाई साहब को एक बार ये विद्यालय दिखाना है, तो इसलिए मेरे पहले भी एक बार कहा था, लेकिन भाई साहब क्या है कि होली के दिन बाहर चले जाते हैं, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम एक दिन पहले रखा है। इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हुआ सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब श्री प्रेमचंद जी को। और अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की आज्ञा से इस सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः चाहूँगा कि सायंकाल के कार्यक्रम में आप सभी लोग इसी प्रकार उपस्थित हों और सभी कार्यक्रमों का लाभ लेवें। बोले महावीर भगवान की जय। शाम को सभी का साधर्मी वात्सल्य भोज यहीं पर रखा गया है। सभी पांडाल जी में पधारें और भोजन ग्रहण करें। भोजन की समुचित व्यवस्था भोजनालय के अंदर एवं पांडाल जी के पीछे ही की हुई है। सभी भोजन करके ही पधारें। हाँ, सभा को ऐसे ही व्यवस्थित रहने दें। आप सभी अतिथियों का, आप सभी विद्वद्गणों का हम हार्दिक आभार करते हैं जो आप यहाँ पधारे एवं शाम को पुनः में सहयोग करें। एक मिनट का मिलेगा। हेलो उर्विश जी, आप आए वहाँ थोड़ा हॉल में, भोजनालय वाले हॉल में वहाँ पहुँचे आप अपने साथियों के साथ। हाँ अमित जी पधारे भाई, हमारे जो सीनियर साथी पधारे हैं। ₹180 नवीन पूरी भिजवा दे, इधर आ रही ठीक है, चल अगर खड़े रहोगे तो धन्यवाद के बाद मैं पूरा चला के आ गया। अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोली परिवार और कुटुंब है, क्या प्रतिनय पर तौलिए संसार
सारे कावड़ नारे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझे लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया, क्या बोलिए परिवार और कुटुंब है, क्या प्रतिदिन पर तौलिए, मैं कौन हूँ आया कहाँ तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए, किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन रे। नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं, मंगलमय मंगलकरण मीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को का, जाते मिले समाज सब पावे निज भर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष है और उस वर्ष में स्वाध्याय के लिए ये निश्चित हुआ है कि मोक्षण प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय साल भर हम चालू करेंगे। सहज प्रसंग बना, इसलिए क्या विषय लिया जाए तो बहुत सोचने के बाद टोडरमल जी का एक अनोखा विषय है। अनोखा तो क्या, एक डिफरेंट एंगल, सम्यक दर्शन के जो 4 लक्षण हैं उनका समन्वय, उस प्रकरण के आधार से कुछ थोड़ी बहुत बात कहने का मन है। उसमें भी खास करके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये इस बात में क्या रहस्य है, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम आपके साथ आज करना चाहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग इन तीनों के मिक्सचर का नाम है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर एक ऐसा मिक्सचर तैयार करते हैं जिस मिक्सचर का नाम मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रथम उपाय क्या है ना? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का सबसे प्राथमिक उपाय क्या है? तो उसके प्राथमिक उपाय के रूप में यह जवाब आया कि श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोवता, कि इन 3 चीज़ों का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अथवा निश्चय सम्यक दर्शन के लिए जो आवश्यक विषयभूत साधन हैं वो देव, शास्त्र और गुरु की श्रद्धा है। कहाँ तो ये कहते हैं कि अपनी आत्मा को आप रूप जानना, इसकी नाम सम्यक दर्शन है। पर से भिन्न, पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा को यह मैं हूँ ऐसे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व पूर्वक जानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। कहाँ तो इतनी गहरी बात और कहाँ इतनी परदेश की बात कि देव, शास्त्र, गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो एक तरफ तो अपनी आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, और एक तरफ ये कहते हैं कि
अपनी आत्मा का श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। तो इनका बैलेंस क्या है कि मैं आत्मा हूं। अब सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं, जिस बात के लिए मैंने इतनी भूमिका खड़ी करी कि मैं आत्मा हूं, अनादि अनंत शुद्ध वस्तु हूं, सुख का अखंड खजाना हूं। ये बात हमने कैसे जानी? इस बात को जानने का सोर्स क्या है? प्रश्न है ना कि मैं कौन हूं, कि मैं आत्मा हूं, तो कैसे मालूम? मैं आत्मा हूं ये कैसे मालूम? अनुभव से तो जब आएगा जब की बात है। लेकिन मैं आत्मा हूं प्राथमिक रूप से हमने कैसे जाना? कि हमने शास्त्र में लिखा अहम इक्को खलु शुद्धो, समय सार में पढ़ के जाना, प्रवचन सार में पढ़ के जाना। तो उसमें कहां से आया कि कुंद कुंद महाराज ने लिखा? तो उनको कहां से पकड़ में आई कि उनको उनके घर से? सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं कि उनको अपने घर से पकड़ में नहीं आई। उनको भी यह बात द्वादशांग का सारभूत अथवा दिव्य ध्वनि का जो विषयभूत आत्मा है वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से ख्याल में आया। माने हमारे जो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात कही तो उसमें शास्त्र के श्रद्धान और गुरु के श्रद्धान की प्रामाणिकता का आधार भी दिव्य ध्वनि है। दिव्य ध्वनि कहो या देव का उपदेश कहो। देव का उपदेश क्यों है उसकी बात अपन थोड़ी देर बात करेंगे कि शास्त्र में कोई बात लिखी तो ये सच्ची है कि झूठी, इसका क्या प्रमाण है? कोई शास्त्र में अगर ये लिखा हो कि साहब ये ऐसा वस्तु का स्वरूप ऐसा है और मुझे तो कहीं पता नहीं चला कि कहाँ लिखा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं इसलिए मैं ऐसा लिखता हूं, बोलो वो प्रमाण है क्या अप्रमाण? झूठी बात भी लिखी हो लेकिन वो झूठी बात भी परंपरा के आधार से लिखी जाए तो ही चलती है, और सच्ची बात भी हो और हमें तो शास्त्र में नहीं पता कहाँ लिखी, हमें तो ऐसा ख्याल में आता है, तो अप्रमाण तो नहीं चलती। जैन दर्शन में शास्त्र की प्रामाणिकता का अगर कोई आधार है तो वह आधार देव की दिव्य ध्वनि है। केवली का ज्ञान उसका आधार है। कौन सी बात का? कि चारों अनुयोगों की हर बात का। आलू में अनंत जीव हैं। सोचना एक सेकंड में किस इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं आपके साथ। आलू में अनंत जीव हैं, कौन ने देखे? सोचो। बिना छना जल काम न लेंगे। क्यों? क्योंकि अनंत तरस जीव हैं। व्हाट इज द प्रूफ? विज्ञान ने तो अभी कितने से देखे, दो गिनती के समझ लो कितने 36,000 कुछ को जितने बताते हैं। बोलो कि अगर हम केवली के ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करें अथवा केवल ज्ञान का स्वरूप को स्वीकार न करें तो हम अपने चरणानुयोग पे खड़े नहीं रह सकते कि दही 24 घंटे की मर्यादा का खाने योग्य जो विधि है और उसके बाहर अभक्ष्य, और ये दो चीज़ें मिलाओ तो दुदल हो जाती है, और ऐसा करो तो दुदल नहीं होती है। ये वस्तु इतने समय की मर्यादा के बाद भक्ष्य है, इतनी समय की मर्यादा के बाद अभक्ष्य है। बोलो कितनी कितनी चीज़ें आप प्रूफ करके देख सकते हो। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी नौवार नवकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण। 4 वक्ताओं को हम सुन चुके थे। अब ऐसे आगे के 8 वक्ताओं को भी हमें सुनना है, जो कि उनके लिए इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। आज हम हैं, आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी। आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी। जब हम ना होंगे, जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी, तब हमारी बातें होंगी। कभी पलटोगे अगर ज़िंदगी के पन्ने शायद, कभी पलटोगे
यदि ज़िंदगी के पन्ने शायद तो आपकी आंखों से भी बरसाते होंगी, तो आपकी आंखों से भी बरसाते होंगी। अब मैं हमारे सहपाठी भाई अनुराग से कहूँगा कि वो आगे इस कार्यक्रम को लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शुभम को। विदाई की सुहानी शाम और मेरे इन प्यारे बड़े भाइयों के नाम मैंने लिखी हैं ये 4 पंक्तियाँ, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के दिल को छू जाए मेरी ये बात। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ पल इतने खास बन जाते हैं, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ पल इतने खास बन जाते हैं कि वो हमारे लिए, कि वो हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं और ना चाहते हुए भी वो हमसे दूर चले जाते हैं, और ना चाहते हुए वो हमसे दूर चले जाते हैं। तो आज की इस विदाई समारोह की अध्यक्षता के लिए मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ, ऐसे उदयपुर से हमारे बीच पधारे आदरणीय पंडित राजकुमार जी शास्त्री को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और आकर के आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। विशेष अतिथि के रूप में मैं आवाज़ दे रहा हूँ ज्ञानचंद जी जैन, श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन, अध्यक्ष मुक्तु समाज कोटा। इसी क्रम में मैं संस्थान संस्थापक श्री प्रेमचंद जी बजाज साहब को आमंत्रित करूंगा, वो आएं और आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रेमचंद जी बजाज, जोरदार कलकध्वनि से स्वागत। आपकी तालियों की आवाज़ नहीं रुकनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा सोचता हूं, ऐसी चाह रखता हूं। अगले क्रम में बालचंद जी पटवारी साहब से कहूंगा वो भी आएँ और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री बालचंद जी पटवारी साहब, शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी, उन्हें लेकर आए। बालचंद जी पटवारी साहब। इसी क्रम में मैं जयपुर से पधारे पंडित पीयूष जी शास्त्री, वो आए और आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी लोग पीयूष जी शास्त्री करतल ध्वनि से इनका स्वागत करते रहिएगा। हाँ, अब मैं आगे पंडित अनिल जी शास्त्री, अनिल जी भिंड, उन्हें भी आमंत्रित करूंगा, वो भी आएँ और आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी, उन्हें लेकर आएँ।